एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं। हमने आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। डेफिनेशंस हम इसकी सारी पढ़ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला मैट्रिक्स है हमारे पास ए 5 7 8। आप इसमें आप देखें कि कितनी रोज है, 1 रो है, 3 कॉलम्स हैं। अगर रो एक हो तो इसका मतलब है कि ये रो मैट्रिक्स है। बी देखें, एलिमेंट ज़ीरो है और हमें पता है कि अगर ज़ीरो हो तमाम एलिमेंट्स तो जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो, बाकी सारे आपके जो नॉन डायगोनल हैं वो 0 हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। डी अगेन, सारे एलिमेंट जो है वो 0 हैं, चारों के चारों एलिमेंट 0 हैं, तो ये कहलाएगा नल। ई जो है इसमें आप देखें 3 रोज है, 1 कॉलम है। अगेन 1 कॉलम है, 1 कॉलम वाला कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। एफ में भी आपके पास एक कॉलम है, 3 रो हैं, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स। जिसका कॉलम एक होगा वो कॉलम मैट्रिक्स, रोज जितनी भी हों और जितना भी कॉलम्स हो, लेकिन अगर एक रो हो तो फिर वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है रो, कॉलम, स्क्वायर, रेक्टेंगल। अब आप पहला देखें, इसके अंदर रोज 3 हैं और कॉलम 1 है, सो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आएगा। बी है, इसमें आप देखें ये कितनी रोज है, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स, इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये स्क्वायर कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें देखें डिफरेंट यानी रोज हैं और डिफरेंट ही कॉलम नंबर है, 2 रोज हैं 3 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगल कहलाएगा। डी देखें 5 -5 2 एंड 7, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी आपका स्क्वायर कहलाएगा जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होंगे। ई देखें तो इसमें आपके पास डिफरेंट रोज हैं, डिफरेंट कॉलम्स, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 3/2 ये भी रेक्टेंगल कहलाएगा। एफ देखें, इसमें एक रो है, बाकी 3 कॉलम है, रो एक है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जी देखें 3, इसमें आपके पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, तो ऑर्डर आपका एक ही बन गया 3/3, तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें आप देखें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो 3 रोज 2 कॉलम, डिफरेंट नंबर ऑफ रोज डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स देखिए, A इज इक्वल टू 1 1 1 0 एंड 0 1, यानी डायगोनल एंट्रीज आपके पास 1 है, तो ये स्पेसिफिकली अगर 1 है तो फिर आप इसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। हमने पिछली वीडियो में यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी कि जो है आपके डायगोनल एंट्रीज सेम हो अदर देन 1 के अलावा जो सेम एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल 0 हो, तो वो क्या कहलाता है, स्केलर। सी देखें, उसमें आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 3 एंड 0, यानी डिफरेंट है, और डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। 7 6 ये भी आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं। डायगोनल एंट्रीज आपकी क्या है, नॉन ज़ीरो है और अदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सो इनको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमने मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 3 में इनका ट्रांसपोज की डेफिनेशन थी कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रोज़ में। तो ए के ऊपर आप पहले छोटा सा टी लिखेंगे, ट्रांसपोज है ये, तो आपकी जो फर्स्ट रो है वो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये आपकी ट्रांसपोजिशन हो गई है। अब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये कॉलम है इसको आप रो में लिख दें, 3 7 6, ये आपका क्या बन गया, ट्रांसपोज। इसी तरह सी आपके पास है 5 - 2 एंड 4, तो इसको आप ट्रांसपोज आप इसका लिखना चाह रहे हैं तो इसको कॉलम में लिख दें, 5 - 2 एंड 4, 1 रो है उसका आपने कॉलम बना दिया। डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली रो है पहला कॉलम बन गई
और जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा और तीसरी रो जो है वो तीसरा कॉलम बन गया। तो ये आपका डी ट्रांसपोज आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, दोनों साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, यानी माइनस साइन से माइनस ए इज इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, -3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, 5 -5 हो जाएगा और 6 -6। तो ये आपका नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ जाता है। बी के लिए देखें, बी इज़ इक्वल टू माइनस भी कर दें सबसे पहले। अब राइट साइड पे भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 -3 माइनस माइनस 2 +2 और ये -2। ये आपका बी भी जो है वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ गया। सी के लिए देखेंगे, -c इज इक्वल टू माइनस माइनस +9 -1 -1 और माइनस माइनस +7। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड के प्रूफ करेंगे। ले लें LHS, लेफ्ट हैंड साइड है, ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। ए आपके पास क्या है, 2 3 4 एंड 5। इसके ऊपर बेटा देखिए टी लिखा हुआ है ट्रांसपोज, और फिर इसके ऊपर एक बार और ट्रांसपोज है। आप पहले ट्रांसपोज ले लें इसका, जो आपकी रो है वो कॉलम बन जाएगा और ये रो जो है ये कॉलम, सेकेंड रो भी सेकेंड कॉलम बन गया। एक ट्रांसपोज आप ले चुके हैं, दूसरा ट्रांसपोज एज इट इज़ है। अब इस ट्रांसपोज को फिर अप्लाई कर दे, जो आपकी रो है वो कॉलम बन गई, जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम बन गया। अगर आप इसको मैच करें तो ये आपका ए है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। बी की वैल्यू लिखें, बी का मैट्रिक्स लिखें 7 6 5 8। इसका आपका पहला ट्रांसपोज, फिर ब्रैकेट के बाद दूसरा ट्रांसपोज, इक्वल टू फर्स्ट ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, रो है इसको कॉलम लिख दें। ये एक ट्रांसपोज आपने यूज़ कर लिया, दूसरा रहता है, दूसरे को ऊपर लिख लें। एक बार फिर ट्रांसपोज अप्लाई करें, रो को कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। ये अब मैच करें, क्या ये बी है, एग्जैक्ट बी है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो करना है एल इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको डेफिनेशन सिमेट्रिक की बेटा बताई थी कि जिसमें ट्रांसपोज जो है वो इटसेल्फ मैट्रिक्स के आ जाए, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए एल ट्रांसपोज इक्वल टू एल, यानी अगर आप पहले तो आप एल लिख लें 2 3 4 3 -2 5 एंड 4 5 0। अब आप जब इसका ट्रांसपोज लें तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए, 2 3 4 3 -2 5 4 5 0। इसका आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज। एल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो रो है इसको कॉलम बना दें, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये देखें वही मैट्रिक्स वापस आ गया है, विच इज़ इक्वल टू, ये क्या है, एल। तो ये क्या है, एल इज़ अ प्रूव्ड दैट एल इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।